हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम आपके समय तथा दूरी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपकी ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं, पुलिस, ग्रुप डी और आपके आबकारी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन शुरू कराते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन पहला है, ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, ए और बी चाल क्या है, एक ही 9, यहाँ ले लो स्पीड, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि चालों का उल्टा अनुपात समय में होता है और समय का उल्टा अनुपात चाल का होता है। तो इनकी चाल क्या है, 9 से 10, तो टाइम क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा आपका, टाइम का अनुपात हो जाएगा 10 से 9। और वहाँ दिया हुआ था कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो ए का समय यहाँ कितना अधिक है, बी का 9 है, ए का 10 है, तो यहाँ कितना अधिक है, एक, वहाँ कितना अधिक है, 36। ठीक है, तो 36, यहाँ 36 मिनट अधिक है, यहाँ एक अधिक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो एक, यहाँ एक अधिक है, वहाँ 36, एक बराबर 36, तो 10 बराबर 360, एक बराबर 36 मिनट, तो 10 बराबर, रेशियो में कितनी वैल्यू है, 10, तो 10 बराबर 360 मिनट। तो 9 की स्पीड से 360 मिनट चला दीजिए आप। तो 9 गुणे 36, ठीक है, और गुणे 10, ये वाले 9, ये क्या है, ये चाल है, ये आपकी चाल है, ये क्या है, ये टाइम है, टाइम कितना है, 10 है रेशियो में, कुल कितना, 36 दाई 360, ठीक है, बटे ये 36 को, ये 36 मिनट में इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 60 कर देंगे भाग, 0 0 कट जाएगा, 6 छिक्का 36, 9 छिक्का 54, तो डिस्टेंस आपकी आ गई 54 किलोमीटर। अगर आप इधर से चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, वही दूरी बराबर, ये भी दूरी है आपकी, दूरी बराबर चाल कितनी, 10 है, गुणा समय कितना है, ये 9 रेशियो वाला, गुणा इसमें 36 गुणा कराएंगे, इस 36 को चेंज कर देंगे, ये मिनट है घंटे में, तो 10 छिक्का 60, 6 छिक्का 36, 9 छिक्का 54, तो आपकी डिस्टेंस उतनी ही आएगी। तो शायद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो शायद देखिए कैसे किया क्वेश्चन। ए तथा बी, ए की चाल कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताया पहले ही हमने कि चालों का उल्टा अनुपात समय में होता है, समय का उल्टा अनुपात चाल का होता है। तो 9 से 10 हो गई चाल, समय क्या हो जाएगा, 10 से 9, समय में कितना डिफरेंस है, एक का। यहाँ पर बी समय ले रहा है 9 और ए ले रहा है 10, तो एक कितना अधिक ले रहा है, एक, यहाँ कितना ले रहा है, ए 36 मिनट अधिक ले रहा है, तो एक बराबर 36, एक की वैल्यू 36 है, 10 की वैल्यू हो जाएगी 360। तो 9 की स्पीड से आप 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 360 मिनट चला दीजिए, तो आपका दूरी आ जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय कर देंगे, इधर से निकालना है, तो 36 में ये कर दी 36 गुणा 9 और गुणा 10, दूरी देखो, चाल और गुणा समय, ये समय है 36 गुणा 9, ठीक है। तो इधर से निकाल सकते हैं आप, कैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको समय तथा दूरी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, एक ही हो गया, अभी और कराते हैं, देख ले। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है,
तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एकदम इजी है। तो देखिए कैसे होगा। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो आप अपने विद्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है। देखिए आइए एक सिंपल मेथड से करते हैं। तो देखिए चाल स्पीड कितनी है आपकी, पहले आपकी चाल कितनी है, स्पीड 4 थी, ठीक है, फिर कितनी कर दी आपने 5। तो पहले 4 थी फिर आपने 5 कर दी, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है समय स्पीड का उल्टा होता है, तो टाइम हो जाएगा 5 से 4। यहाँ आपके समय में कितना डिफरेंस है, 1 का है। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो आप अपने विद्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। जब इस चाल से जा रहे थे तो क्या था कि 5 मिनट देरी से, 5 मिनट लेट, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं तो निर्धारित समय से यदि इस चाल से जा रहे हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच रहे है ना, तो 10 मिनट पहले। तो अब देखिए तो कुल समय में डिफरेंस कितने का है, 10 मिनट पहले और ये 10 मिनट देरी से, तो कुल 15 मिनट का अंतर है। यदि ऐसे बोला जाए कि आप कहीं किसी प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में 5 मिनट लेट होने की अपेक्षा आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, इसका मतलब ये है, लेट होने का तात्पर्य ये है कि जब प्रोग्राम शुरू हो चुका उसके बाद आप 5 मिनट लेट पहुंचे। लेकिन और यदि आप 5 मिनट पहले, प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो समय में कितना अंतर आया। या ऐसे मान लो एक व्यक्ति प्रोग्राम शुरू होने से पहले 5 मिनट आ गया, एक व्यक्ति, अगला व्यक्ति प्रोग्राम शुरू होने के 5 मिनट बाद आया, तो उन दोनों के बीच में समय में अंतर कितना है, 10 मिनट का। उसी प्रकार से यहाँ पर है 10 मिनट यहाँ और 5 मिनट यहाँ, तो कुल यहाँ अंतर कितने का, 1 का, वहाँ कितना हो जाएगा 10 और 5 15 मिनट का। ये क्या है, मिनट है आपका, 15 मिनट का। तो दूरी निकालनी है, तो 1 बराबर 15, तो 4 बराबर 60 या 5 बराबर 75। तो कुछ भी नहीं करना है, 4 की स्पीड से 75 मिनट चला दीजिए तब भी आपकी दूरी निकल आएगी, या 5 की स्पीड से आप 60 मिनट चला दीजिए, तो चला दीजिए। दूरी निकालनी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है 5। अगर ये चाल रखेंगे तो समय ये लेंगे, यदि चाल ये लेंगे तो समय ये लेंगे 75 मिनट। तो चला दीजिए आप, 5 गुणा 60, ये मिनट हैं, इनको चेंज करेंगे किस में, घंटे में, तो 60 का दे देंगे भाग, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 5 किलोमीटर। यदि आप इधर से करेंगे तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर चाल कितनी है 4, समय कितना है 75 मिनट, इसको चेंज कर लेंगे घंटे में, 60 का भाग, 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना 5, तो 5 किलोमीटर। चाहे आप इधर से निकालें चाहे आप इधर से निकाल लें। यदि 4 की स्पीड से चलाना है तो आपको 75 मिनट चलाना पड़ेगा, यदि 5 की स्पीड से चलाना है तो आपको 1 घंटे मतलब 60 मिनट चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी।
तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन अब कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, आराम से हो जाएगा। देखिए 1386 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो पहले इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में मतलब कितनी जाती है ना, तो मीटर प्रति सेकंड। तो कुछ भी नहीं करना है, यदि ये बड़ी वैल्यू है किलोमीटर प्रति घंटा, यदि बड़ी को छोटी में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा कराते हैं, और यदि छोटी को बड़ी में चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा कराते हैं। तो देखिए 1386 है यहाँ पर, इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज कर लेते हैं तो 5/18 का गुणा करेंगे और 1 सेकंड में, तो इतनी तो चाल आ गई। इसका मतलब भी यही है कि इतने मीटर मतलब प्रति सेकंड। इसको काट लेंगे पहले, 18 सत्ते 126, कितना बचा है 26 4 12, 18 सत्ते 126, तो आपका इधर ऊपर आ गया 77 गुणा 5, ठीक है। तो ये आपका था, ये आपकी चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये वाली चाल, इसको चेंज किया हमने मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 गुणा किया, ठीक है। तो ये चाल हो गई हमारी इतने मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, तो गुणा करा देते हैं 1 का, ठीक है। तो 1 का गुणा कराने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ करा देते हैं 5 सत्ते 35 की 5, हासिल लगा 3, और 5 सत्ते 35 3 38, 385 मीटर दूरी तय करेगा 1 सेकंड में। जो मिसाइल है 385 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। तो इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो देखिए एकदम सिंपल है, ए तथा बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी की चालों का अनुपात एस, स्पीड कितना है 3:4। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 4 से 3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड। तो ठीक है, क्या है कि बी ने एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। यहाँ बी ने कितना समय लिया, यहाँ बी ने जो समय लिया आपका, हाँ टाइम, अच्छा बी ने 24 मिनट में तय की, ठीक है। तो यहाँ बी ने कितना समय लिया, यहाँ लिया 3, ठीक है। तो वहाँ कितना लिया 24, तो 3 बराबर 24, 1 बराबर 8, तो ए कितना समय लेगा, ए लेगा आपका 8 चौको 32 मिनट। तो देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 था, तो चालों का उल्टा जगह समय 4:3। तो एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, ठीक है। तो 24 मिनट में तय की, तो 3 यहाँ 3 लिया समय, वहाँ कितना लिया 24, ठीक है। यहाँ कितना लिया 3, वहाँ कितना 24। तो देखिए, तो 3 बराबर 24, 1 बराबर 8, तो 8 चौको 32 मिनट में तय करेगा ए। तो कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो देखिए सामान्य चाल की, जिसके साथ भी का लगा हो, सामान्य चाल की तो वैल्यू नीचे वाली होती है। तो सामान्य चाल कितनी हो जाएगी हमारी 4, सामान्य चाल कितनी 4। लेकिन वर्तमान कितनी है, अभी चल कितनी चाल से रहा है, अभी वर्तमान कितनी चाल से चल रहा है, तो वर्तमान में 3 की चाल से चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा 3 से 4। आगे कहा है सामान्य चाल की
3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जब 3 की चाल से जाएगा तो 4 समय लेगा। यदि सामान्य चाल से चलता तो 3 समय में पहुंच जाता। तो समय में डिफरेंस यहाँ पर कितने का है? यहाँ इससे 1 अधिक है, वहाँ कितना अधिक है? 20। यहाँ सामान्य की अपेक्षा यहाँ वर्तमान की नई चाल से या वर्तमान वाली चाल से कितना अधिक है? यहाँ 1 अधिक है, यहाँ कितना? 20 अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है? 1। तो 1 बराबर 20। पूछा है कि सामान्य उसके द्वारा कार्यालय पहुँचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो सामान्य चाल कितनी है? तो सामान्य चाल का वाला ही सामान्य समय होगा, ठीक है। और वर्तमान चाल वाला वर्तमान समय। तो कितने समय में पहुंचता? यदि सामान्य समय चाल से चलता तो बीतिया 60 मिनट में, 60 मिनट में पहुंचता। यदि सामान्य चाल से चलता, 4 से चलता तो 60 मिनट पहुंचता, लेकिन वह पहुंचा कितने में? 80 मिनट में। 20 चौको 80 मिनट में। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कर लीजिए। इसके बाद कराते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, औसत चाल वाला क्वेश्चन। तो कुछ भी नहीं करना है, तो इसके लिए आप एक सूत्र होता है, उस सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। सूत्र आपका होता है 2x//x + y। तो ठीक है, यहाँ x बराबर कितना हो गया? 60 और y बराबर 40। तो रख दीजिए 2x/2 × 60 × 40 बटे x + y, मतलब 60 + 40 100। तो हो जाएगा कितना? 2 × 60 × 40 बटे 100। 60 40 100, तो 2 जीरो कट जाएंगी, काट दो। 6 दूनी 12 चौको 48। तो आपकी कितनी आ गई? 48। औसत चाल आ गई आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। या एक और इसका नियम है, ऐसे लगा सकते हैं आप। इधर से चाल कितनी है? स्पीड 60, ठीक है, और 40। तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो कितना आएगा? 120। यही आपकी होगी कुल दूरी, ये होगी कुल दूरी होगी आपकी, ठीक है। तो 60 दूनी टाइम क्या जाएगा? यदि कुल दूरी 120 है, 60 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लेगा। कुल दूरी 120 है, 40 की स्पीड से जाएगा तो समय लेगा 3 घंटे। तो कुल दूरी कितनी है? तो कुछ भी नहीं करना है, बस कुल दूरी जो 120 है इसमें 2 का गुणा करा देंगे, क्योंकि एक इधर वाली एक उधर वाली, एक दूरी इधर से एक दूरी उधर से। तो कुल दूरी कितनी जाएगी? 240। और समय कितना लगेगा? 2 घंटे इधर से, 3 घंटे इधर से। मतलब कोई डिस्टेंस थी 120 मीटर। इधर से गया 120 मीटर, यहाँ ए से बी की तरफ गया 120 मीटर, तो समय लिया 2 घंटे। और जब बी से ए की तरफ आया 120 मीटर, तो कितना समय लिया? तो लिया 3 घंटे। मतलब एक बार 120 मीटर दूरी तय की तो 2 घंटे समय, और जब एक बार और 120 मीटर दूरी तय की, जब वापस आया तो समय कितना लिया? 3 घंटे। तो कुल दूरी कितनी तय की? 120 + 120 240। समय कितना लिया? 3 और 2 5 घंटे। भाग दे दिए, आपको आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी जाएगी औसत चाल। तो कर लीजिए।
तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। तो देखिए दोनों ही व्यक्ति ने बस को पार किया या बस ने खंभे को पार किया। बस ने खंभे को पार किया, इसका मतलब ये है, मतलब ये है कि बस ने अपने बराबर दूरी तय की। ठीक है, बस ने खंभा है या कोई चेक पोस्ट है या कोई पिलर है या कोई आपका है ना, तो इस प्रकार से या सिग्नल पोस्ट है, तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, वहाँ जो भी समय होता है उसका मतलब होता है कि बस या ट्रेन वह अपने बराबर उतने समय में अपने बराबर दूरी तय करती है। बस या ट्रेन जो भी एक चेक पोस्ट या किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब ये होता है उसने उतने ही समय में अपने बराबर दूरी तय की है। तो यहाँ क्या है कि टाइम क्या है, मैन का टाइम क्या है और यहाँ बस, मैन और बस। ठीक है, तो मैन का टाइम क्या है, मैन ने उसी बस को पार किया 18 सेकंड में और बस ने अपने आप के बराबर की दूरी को एक खंभे को पार किया। इसका मतलब ही है उसने बस ने अपने बराबर जो दूरी तय की है वो आप 4 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड क्या जाएगी 4 से 18। ठीक है, तो चालों का अनुपात पूछा था, तो 2 दूनी 4 और 2 निम 18, तो आपकी 9:2 बस और मैन। तो बस की कितनी है 9 और मैन की कितनी है आपकी 2, तो कितना जाएगा 9:2। बस की पहले रखेंगे और मैन की बाद में 9:2 आ जाएगा, क्योंकि बस अनुपात मैन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। तो कर लीजिए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए प्रत्येक बस 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। मतलब विश्रामों को छोड़कर, मतलब जब बस रुकती नहीं है, बगैर रुके ही गति करती है, तो चाल कितनी है। बिना रुके लिख लो यहाँ पर, बिना रुके, बिना रुके तो चाल कितनी है स्पीड, तो आपकी चाल है 64। और जब रुक रुक कर जाती है विश्रामों सहित, मतलब जब बस रुक रुक कर जाती है तो चाल कितनी है, तो चाल है यहाँ लिख लो रुकते हुए, लिख लो रुकते हुए। इसका अर्थ क्या है, रुकते हुए का अर्थ है विश्रामों सहित। ठीक है, तो कितनी है 48। ठीक है, तो 48 है। तो टाइम क्या हो जाएगा 48 से 64। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है यदि 64 की स्पीड से जाएगी बिना रुके तो 48 घंटे पहुंच जाएगी। सिंपल सी बात है, जब बिना रुके हुए बस जाएगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लेगा, तो समय कम लगेगा। यदि 48 की स्पीड से जाएगी, यदि 48 स्पीड से जाएगी तो समय 64 लगेगा, क्योंकि अब स्पीड कम है। जब रुकते हुए जाएगी, तो सीधी सी बात है रुकते हुए जाएगी तो समय ज़्यादा लेगी। अब एक चीज़ समझिए आप, तो जब रुकते हुए गई तो 64 घंटे समय लिया और बिना रुके हुए तो 48। यदि बिना रुके जाती तो 48 और रुकते हुए जाती तो 64 घंटे समय लिया। तो ये बताइए कुल कितना घंटे रुकी, 48 और 64 में कितना डिफरेंस है 16, कुल 16 घंटे रुकी। कुल कितने घंटे में से रुकी, कुल 64 में से 16 रुकी, तो 16/64। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, 16 एकम 16, 16 चौको 64, मतलब 1/4 घंटे। इसको मिनट में चेंज कर लीजिए तो 60 गुणा कराएंगे यहाँ पर 15 मिनट, ये मिनट आ गया। मतलब जो बस है प्रत्येक 15 मिनट प्रति घंटे रुकते हुए यात्रा तय कर रही थी। ठीक है, क्या पूछा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुक रही थी, तो 1 घंटे में प्रत्येक 1 घंटे में बस 15 मिनट विश्राम के लिए रुकते हुए सफ़र को तय कर रही थी। तो ये आपका आंसर हो गया, 15 मिनट प्रति घंटा, है ना, 1 घंटे में 15 मिनट विश्राम के लिए रुकती थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी
परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब बड़ी चाल को छोटे में चेंज करना है या बड़ी वैल्यू को छोटे में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा करते हैं। यदि और मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटी वैल्यू को बड़े में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बड़ी वैल्यू दी गई है, छोटे में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है, छोटे में चेंज करना है तो 5/18 गुणा कराएंगे। तो कर दीजिए 54 × 5/18, 18 दिया 54 और 3 बचे 15, तो चाल आपकी आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। कर लीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं ये आखिरी क्वेश्चन। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग तैयार कर लें और ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं समय तथा दूरी से। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है? तो देखिए, जब पहले 4.5 घंटे में कर सकती थी, है ना, लेकिन हुआ क्या, जब चाल बढ़ा दी गई, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ कितना भी या कोई भी गाड़ी या कार या मतलब कितना भी समय ले रही है, अगर यदि चाल को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है समय आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ 4.5 घंटे ले रही थी, जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया तो अब क्या हुआ, जो 4.5 घंटे ले रही थी उससे जो कितना ले रही है, आधा घंटा कम, मतलब 4 घंटे ही ले रही है। तो टाइम कितना दिया आपका, टाइम पहले लग रहा था 4.5 घंटे, अब कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी टाइम की उल्टी। देखो पहले 4.5 घंटे लग रहे थे, लेकिन जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो समय कितना लग रहा है, आधा घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब अब समय कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो स्पीड क्या जाएगी, स्पीड क्या जाएगी, 4 से 4.5। अच्छा, यहाँ स्पीड कितनी बढ़ाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कितनी बढ़ा दी, पहले 4 थी अब 4.5 हो गई, तो यहाँ कितनी बढ़ गई, यहाँ 0.5, वहाँ कितनी बढ़ा दी, 5। जब आधा, ये 0.5 को हम आधा बोलेंगे ना, है ना, क्योंकि 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5 से काटेंगे 0.5, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे, 0 लाएंगे तो बचे 10, तो मतलब आधा बराबर 5 तो 1 बराबर 10। तो कार की धीमी गति पूछी है तो 10 चौको 40 हो जाएगी स्पीड। ये स्पीड का रेशियो है, तो स्पीड का गुणा करा देंगे स्पीड में, 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40। एक तो ये आपकी जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आपकी जाएगी ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी धीमी गति पूछी है तो आपका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कर लीजिए। तो जहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो भी हैं इसी टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये इन क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यानपूर्वक और अच्छे से कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, नमस्कार, इसी के साथ क्लास से विदा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम कुछ आपको थोड़ा बोलना निर्देश देना चाह रहे हैं। जैसे अगर आपको जो मैंने ये 10 सवाल आपके भी पढ़ाए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें आपको अगर कितना समझ में आ रहा है और जो तरीका है या जो ठीक है, तो वो कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है या ठीक है, तो लाइक और शेयर करें, जिससे थोड़ा मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इससे फिर आगे और वीडियो देंगे, ठीक है। तो पहले इसका बताइए और हम आपका हर टॉपिक से वीडियो करा देंगे और जितना भी है आपका जो भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब इस पर रेस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। बाय बाय।